उखाड़ कर एक साइड में रख दिया गया। ये आस्था का विषय है, भावना का विषय है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की भावना से आहत हुई है। सरकार से हमने लिखित माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री और भारत सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो मंत्री काम कर रहे हैं, हमने उनको लिखित माध्यम से बताया कि इस बात को आप प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस करें और तुरंत प्रतिमा को उसी स्थान पर प्रतिस्थापित करा करके हमारे समाज की भावना का आदर करें। क्या कहेंगे जो आज कांग्रेस और चाहे होगी, चाहे बीजेपी होगी, तमाम पार्टियां होगी, वह संविधान को लेकर संविधान तक पहुंची है, आज पार्लियामेंट तक पहुंची है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सामाजिक आंदोलन एकमात्र रास्ता है समाज की समस्याओं को हल करने का। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी के पास भी हमारे समाज की समस्याओं का हल करने का कोई एजेंडा ही नहीं है। इसलिए जो लोग अपने आप को समाज का समर्पित योद्धा मानते हैं, जो कहते हैं हम समर्पित हैं, उनको चाहिए कि राजनीति को छोड़ करके अब समाज सेवा में उनको अब दिन रात काम करने की जरूरत है। मीडिया आपको नहीं दिखाती। 31 सांसद आज पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि उनको उठानी चाहिए, क्योंकि वो 25% के आरक्षण से लोकसभा में गए हैं। राज्यसभा में डॉक्टर अम्बेडकर की कलम नहीं चली, वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। वहाँ पर 250 के हाउस में 65 मेंबर पार्लियामेंट होते, लेकिन क्योंकि वहाँ कलम नहीं चली इसलिए 10 या 8 आदमी ज्यादा आज तक नहीं बनाए गए। अगर लोकसभा में कलम नहीं चलती तो 131 नहीं, वहाँ पर 30 भी नहीं होते। इसलिए उनको इस बात का एहसान मानना चाहिए और डॉक्टर अम्बेडकर के जो बनाए हुए संविधान है उसके तहत आचरण करके अपने समाज की आवाज को संसद में उठानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं, नतमस्तक करते हैं, संविधान की पूजा करते हैं, बाबा साहब को अपना मार्गदर्शन बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना आचरण है, वो बड़ी इच्छा शक्ति के धनी है। वो जब चाहे देश में नोटबंदी कर देते हैं, जब चाहे वो देश में जीएसटी लागू कर देते हैं, वो जब चाहे 370 हटा देते हैं। उनसे हमारा ये कहना है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए, बैंकों का, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद में घर घर में रोशनी गई, सरकारी नौकरी आई। सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। SC ST के लोग सड़क पर घूम रहे हैं, बच्चे हमारे BTech MTech करके। प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन है कि प्राइवेट क्षेत्र में जो पैसा है बैंकों का, सरकारी सस्ती जमीन आप दे रहे हैं, वहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था करके SC ST के विकास को सुनिश्चित करें। इन मांगों को लेकर जंतर मंतर पाए होंगे। आज का बेसिक इशू है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू को पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया जाए जहाँ पर वो वर्ष 1967 में लगाई गई। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे इसका क्या होगा? समाज के लोग आ जा रहे हैं, समाज के लोगों से चर्चा होगी, समाज जो पास करेगा आगे का आंदोलन समाज की इच्छा अनुसार निश्चित किया जाएगा। जी, रिजर्वेशन के ऊपर भी मैं आपसे सवाल रखूंगा। SC ST के रिजर्वेशन को लेकर क्या कहेंगे? देश की सरकारों की नीयत SC ST के डेवलपमेंट की नहीं है, बल्कि देश के SC ST समाज में बंटवारा करके झगड़ा कराने की है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस दिशा में एक आदमी ही का काम कर रहा है। अपने समाज के लोगों से मेरी अपील है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, एजुकेशन प्राप्त करें, सरकार की नौकरी में अप्लाई करें, आपस में झगड़ा ना करें। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है ये बिल्कुल SC ST विरोधी है। समाज और वाल्मीकि एक दूसरे के एंटी हो गए हैं, क्या कहेंगे सर? ये एक टेम्पररी फेज है, हम अपने समाज के लोगों को समझाएंगे और सब लोग मिलकर के अपने समाज की आवाज उठाएंगे। SC ST रिजर्वेशन को किस नजर से देखते हैं? SC ST रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का एक मूल भावना है। सामाजिक आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को दिया गया है। और मैं ये कहता हूँ, जब तक देश में आर्थिक क्षमता रहेगी तब तक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी में आपने डाल दिया, बट हमारे आरक्षण जो है सामाजिक क्षमता के आधार पर है। जब तक देश में सामाजिक